माताओं, बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमन। आज मेरे चर्चा का विषय है रजनीश चंद्र मोहन जैन उर्फ ओशो की बायोग्राफी में नैतिकता का अभाव। इससे पहले कि मैं रजनीश पर कुछ कहूं, आपसे मेरा नम्र निवेदन यह है कि मेरी लड़ाई ओशो की विचारधारा से है। ओशो की विचारधारा से मैं कतई सहमत नहीं हूं। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रजनीश ने 1955 में डीएन जैन कॉलेज से फिलॉसफी सब्जेक्ट से बीए और 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से फिलॉसफी सब्जेक्ट से विथ डिस्टिंक्शन एमए की डिग्री लिया। चूँकि रजनीश के एमए का सब्जेक्ट फिलॉसफी था, इसलिए रजनीश की मानसिकता यूरोपियन फिलॉसफर से प्रभावित हुआ। यूरोपियन फिलॉसफर रूसो, प्लेटो, अरस्तु, लेबनिज और देकार्ते से रजनीश बेहद प्रभावित हो गया। अब यूरोपियन फिलॉसफर प्लेटो की फिलॉसफी क्या है? प्लेटो की फिलॉसफी शारीरिक आनंद की फिलॉसफी है। प्लेटो का कहना है हर मनुष्य के जीवन का आखिरी उद्देश्य है शरीर के आनंद की प्राप्ति। ठीक यही बात रजनीश के पूरे बायोग्राफी में देखने को मिलता है कि रजनीश ने बात भले ही धर्म पर किए हों, पर बातों से कुछ नहीं होता। जब हम रजनीश के काम पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि रजनीश ने अपने शरीर के सुख को ही अपने जीवन का आखिरी उद्देश्य माना है। रजनीश ने अपने से कोई किताब नहीं लिखा है। रजनीश ने धर्म पर जो स्पीच दिया है उसी को रजनीश के अनुयायियों ने 650 धार्मिक किताबों का आकार दिया है। तो रजनीश की जो ये 650 धर्म पर किताबें तैयार की गईं, रजनीश के अनुयायियों द्वारा, ये रजनीश की किताबें धर्म की सही व्याख्या कभी नहीं कर सकती है। हाँ, धार्मिक लोगों को गुमराह जरूर कर सकता है, क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा है उसमें इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि कोई व्यक्ति धर्म पर कितना बोल या लिख सकता है, बल्कि इस बात का मोल होता है कि धर्म पर बोलने या लिखने से पहले व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का काम कैसा है। यदि व्यक्ति का चरित्र या काम अच्छा नहीं हो, तब उस व्यक्ति के धर्म पर दिए गए वक्तव्य का मोल शून्य के बराबर ही होता है। तो चलिए रजनीश के बायोग्राफी में उसके कामों को देखते हैं। पीए ऑफ ओशो आनंदशिला ने ओशो के अगेंस्ट में एक बुक लिखी है, डोंट किल हिम। इस बुक में आनंदशिला का कहना है कि ओशो के पुणे आश्रम में मुक्त यौन संबंध बनाए जाते थे। वहाँ ओशो के गलत एजुकेशन का ये असर हुआ कि शारीरिक यौन रोग बढ़ते चले गए, बहुत लोग बीमार हो गए। अब मैं आप जनता से पूछता हूँ कि रजनीश का यह काम क्या नैतिक है? किसी को धर्म के नाम पर गलत शिक्षा देकर उसे शरीर से बीमार कर देना, क्या यह काम ठीक है? कभी नहीं। नंबर 2, रजनीश जब कार चलाता था तो हमेशा ओवर स्पीड में और ट्रैफिक के सारे नियम तोड़कर कार चलाता था। अब आपसे मेरा सवाल है, जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता हो, उस व्यक्ति रजनीश को क्या देश के ट्रैफिक नियमों का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या रजनीश का यह काम अनैतिक नहीं है? अवश्य। नंबर 3, रजनीश के आश्रम में गरीबों को एंट्री नहीं मिलता था, मात्र अमीरों को एंट्री मिलता था। रजनीश आश्रम की तरफ से यह तर्क दिया जाता था कि गरीबों की इच्छाएं अभी संसार भोगने की है, इसलिए अभी गरीब ईश्वर के योग्य नहीं। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या ईश्वर को पाने की योग्यता गरीबी या अमीरी है? क्या अमीरों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? मैं ओशो का ही एग्जाम्पल देता हूँ। ओशो अपने लाइफ में पर डे 1 न्यू रोल्स रॉयस कंपनी की कार यूजर के तौर पर अपना रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता था, लेकिन इस इच्छा के पूरी होने से पहले ही ओशो मर गया। तो रजनीश का यह काम धर्म के नाम पर गरीब अमीर की दीवार खड़ी करना क्या अनैतिक कार्य नहीं है? अवश्य है। नंबर 4, रजनीश अपने लाइफ में 96 रोल्स रॉयस कंपनी की कारें जमा कर चुके थे
और 365 रोल्स रॉयस कारें जमा करने के चक्कर में लगा हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो आदमी अपने आप को धार्मिक कहता हो वह धन का इतना लालची हो सकता है? रजनीश का यह काम क्या अनैतिक नहीं है? नंबर 5, रजनीश को एमए की डिग्री मिलते ही रायपुर संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर का पोस्ट जब से मिला, रजनीश के अशिष्ट रवैये के कारण उसका ट्रांसफर बार बार होते रहता था। क्या यह ट्रांसफर रजनीश के अनैतिक होने का संकेत नहीं करता है? नंबर 6, रजनीश के अमेरिका के ओरेगोन में स्थित रजनीशपुरम आश्रम में अमेरिकी सरकार के जांचों उपरांत साल्मोनेला बैक्टीरिया पैदा करने का लेबोरेटरी अर्थात बायो टेरर अटैक लैब का पाया जाना, टेलीफोन टैप करने का उपकरण, न्यूक्लियर अटैक से बचने का मजबूत व्यवस्था का पाया जाना। उसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा रजनीश को अमेरिका से निष्कासित किया जाना, क्या रजनीश के अनैतिकता का परिचायक नहीं है? नंबर 7, अंतिम बात यह कि रजनीश अपने जीवन के अंत तक मतलब 19 जनवरी 1990 तक अनैतिकता में ही संलग्न रहा। इस तरह से रजनीश के बायोग्राफी का स्टडी करते हैं तो यह व्यक्ति कहीं से भी नैतिक नज़र नहीं आता है। आप कैसे रजनीश को नैतिक कह सकते हैं? यदि आप ओशो को नैतिक कहते हैं तो क्या आप भी इंडिया में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर ओवर स्पीड कार ड्राइव करेंगे? क्या आपका यह कार्य इंडिया में नैतिक कार्य माना जाएगा? कभी नहीं। अब इस रजनीश की बात देखो तो जीवन भर इस व्यक्ति ने धर्म पर स्पीच दिए हैं, लेकिन रजनीश का काम देखो तो जीवन भर अनैतिक काम और अपने शरीर के सुख के पीछे दौड़ लगाता रहा है। निष्कर्ष क्या निकला? रजनीश धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला एक सफल उद्योगपति था और कुछ नहीं। चूंकि रजनीश का चरित्र ही अनैतिक है, इसलिए धर्म पर लिखे गए रजनीश की 650 किताबें देश को धर्म की सही राह नहीं दिखा सकती हैं। जीवन भर जो व्यक्ति रजनीश कार्य से अनैतिक रहा हो, वह धर्म जैसी सर्वोत्तम नैतिक विषय की सही व्याख्या कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। अंत में मैं देश की माताओं, बहनों और भाइयों से राष्ट्रहित के लिए नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप धार्मिक होना चाहते हैं तो धार्मिक पुस्तक पढ़ने को गंभीरता से लें। किसी भी चरित्रहीन संस्था से प्रकाशित धर्म पर लिखे गए किताबों को पढ़ने से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को रोकें, तभी यह देश नैतिक और चारित्रिक रूप से सुरक्षित रह पाएगा। देश के बेटे और बेटियों का चरित्र अच्छा हो, इसके लिए यह जरूरी है कि धर्म के किताबों के नाम पर उसे ठगा नहीं जाए, बल्कि हमारे देश के बेटे और बेटियों को चरित्रवान मानव द्वारा लिखी गई धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए। तभी इस देश के बेटे और बेटियों का मस्तिष्क आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन पाएगा और अंततः यह राष्ट्र एक बार फिर से नैतिकता के शिखर को छू सकेगा। बस इतनी ही वाणी का पुष्प मैं भारत माँ के चरणों में अर्पित करते हुए मैं आर्य संतान राजेश कुमार सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। यदि मेरे शब्द आप लोगों को अच्छे लगे तो उसे मैं आप सभी का आशीष और अपना परम सौभाग्य समझूंगा। भारत माता की जय।